नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। और साथियों, काफी समय पहले अपने कुमुदिनी डायन की स्टोरी सुनी थी। अब तक वह स्टोरी शायद आपको याद भी होगी, और अगर याद नहीं है तो मैं अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा रहा हूं, तो आप पहले वाले पार्ट को सुन सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी को स्टोरी अच्छे से याद है, फिर अगर आप पहले वाले भाग सुन लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको सुन लीजिए, उसके बाद आप उन पार्ट पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी स्टोरी फिर से याद दिला देता हूं। अब तक आपने सुना कि कैसे कुमुदिनी अपने बच्चे की खातिर अपने इंसानी जीवन को त्याग कर डायन बन जाती है, और उसके बाद भी उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी तक तो वह अपने जीवन और डायनों की दुनिया के बीच एक संतुलन बनाए रखी थी, लेकिन अब उसके आगे एक बहुत ही भयानक चुनौती आने वाली है, जो कि हम आज के इस भाग में जानेंगे। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह घबराएं नहीं और स्टोरी पर पूरा ध्यान लगाकर सुने। आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने को मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, स्टोरी को आखिर तक जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। कुमुदिनी और किरण बच्चे को खिला रहे थे। ठीक इसी दौरान गांव से एक आदमी घबराते हुए वहां आया और दुर्गेश से कुछ बात करने लगा। ये सब देखकर कुमुदिनी और किरण हैरान रह गए कि आखिर यह लोग क्या बात कर रहे हैं। उस आदमी से बात करने के बाद दुर्गेश भी थोड़ा परेशान हो गया, और उसके जाने के बाद किरण उसके पास आई और बोली, क्या बात है जी, वह आदमी आपसे क्या कह रहा था, सब ठीक तो है? तब दुर्गेश बोला, कुछ भी ठीक नहीं है किरण, हमारे गांव में अचानक से अजीब तरह की महामारी फैल गई है, और महामारी की चपेट में ज्यादातर छोटे बच्चे आ रहे हैं। इससे वह बच्चे मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन बेहोश जरूर हो रहे हैं। यह सुनकर कुमुदिनी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक उसने इस तरह की किसी भी महामारी के बारे में नहीं सुना था। तभी दुर्गेश दोबारा बोला, मैं गांव के अंदर जाकर लोगों का हाल चाल लेकर आता हूं, देखता हूं कि हालात कितने ज्यादा खराब हुए हैं। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूं, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा है, देख लूं कि क्या लक्षण है जिससे मैं हमारे बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी। दुर्गेश इसके लिए मान गया और कुमुदिनी को लेकर अपने साथ गांव के अंदर आ गया। वहां आकर कुमुदिनी ने जब अपनी शक्तियों से सभी घरों का अवलोकन किया तो उसने पाया कि वहां पर डायन की ऊर्जा थी। जैसा कि कुमुदिनी को शक था वही हुआ। यह सब किसी एक डायन का काम था, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊर्जा ले रही थी। ये एक गंभीर समस्या थी, इसलिए कुमुदिनी ने इस बारे में अपने समुदाय के लोगों से बात करने का सोचा। कुमुदिनी ने घर आकर यह बात किरण को बताई। इन सब से किरण काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे शक था कि कहीं अब अगला निशाना उनका बच्चा ना हो। कुमुदिनी उसी रात को सबके सोने के बाद जंगल में गई और अपने समुदाय के लोगों से इस बारे में कहा। यह सब सुनकर मोग बोला, कुमुदिनी, क्या तुमने हमारे ही समुदाय के किसी की ऊर्जा वहां पर महसूस की थी? यह सुनकर कुमुदिनी बोली, हमारे समूह के सभी लोगों की ऊर्जा को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन यह ऊर्जा हमारे समूह में से किसी की भी नहीं थी। लेकिन हाँ, वह मुझे एक जानी पहचानी ऊर्जा लगी, शायद मैं उसे जानती हूं, लेकिन वह कौन है वह मुझे समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर वेयंत बोला, क्या तुम हमारे समूह के बाहर भी किसी डायन को जानती हो? यह सुनकर कुमुदिनी बोली, मेरी दुनिया मेरे परिवार और मेरे समुदाय के बीच ही है, और मैं इससे ज्यादा और किसी के बारे में नहीं जानती हूं, ना ही जानना चाहती हूं। लेकिन जिस ऊर्जा को मैंने महसूस किया था, शायद मैं उसे जानती हूं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मेरे साथ गांव में चलिए और वहां पर चलकर उस ऊर्जा को आप भी महसूस कीजिए, शायद आपको उसके बारे में पता चल जाए। यह सुनकर मोग, वेयंत और समूह की कुछ अनुभवी डायनें कुमुदिनी के साथ गांव में आ गई। उन सब ने हर एक उस घर का अवलोकन किया जिस घर के अंदर बच्चे इस तरह से बेहोश हो गए थे। वेदांत ने जब मंत्र उच्चारण करके वहां की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की तो उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई और वह बोला, यह तो माया की ऊर्जा है, तो इसका मतलब यह सब माया कर रही है, लेकिन वह तो नष्ट हो गई थी ना।
ये सब सुनकर वह सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। तभी मोघ बोला, हो ना हो, अपने अंतिम समय में माया ने कोई खतरनाक चाल चली होगी जिसकी वजह से वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। लेकिन अभी हमें इस बारे में नहीं सोचना, बल्कि उससे कैसे निपटा जाए इस बारे में सोचते हैं। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, क्या हम कैसे भी करके जो बच्चे बेहोश हो चुके हैं उनको ठीक कर सकते हैं? यह सुनकर मोघ बोला, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी काफी ऊर्जा जाएगी। तब कुमुदिनी बोली, कोई बात नहीं, हम अपनी ऊर्जा दोबारा से साधना करके पालेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इन बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है। वह सारे इसके लिए मान गए और फिर इसके बाद उन सभी ने मिलकर गांव के आसपास एक घेरा बनाया। इसके बाद गांव के बीचों बीच एक घेरा बनाकर उसके अंदर खड़े हो गए। कुमुदिनी उनके बीच में खड़ी थी और उसके बाद वह अजीब से मंत्र उच्चारण करने लगी। ऐसा होते ही उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे करके उसका शरीर हवा में इतना ऊपर उठने लगा कि उसे देखने के लिए बाकी सभी लोगों को अपनी गर्दन काफी ऊपर करनी पड़ रही थी। इन सब के अगले ही पल कुमुदिनी के शरीर में से काली ऊर्जा निकलकर उस पूरे गांव में फैलने लगी। कुमुदिनी पूरा ध्यान लगाकर यह काम कर रही थी। उसके शरीर से ऊर्जा निकलकर गांव के हर घर में जा रही थी। इन सब से फायदा यह हुआ कि जो बच्चे इसकी चपेट में आ गए थे वह तो ठीक हो गए, और जो बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए थे उन्हें इससे सुरक्षा मिल गई, जिससे कि वह दोबारा से इसकी चपेट में नहीं आ सकते थे। यह करने के बाद कुमुदिनी के शरीर से लगभग सारी ऊर्जा चली गई थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और इसी के साथ ही वह ऊपर से डायरेक्ट नीचे जा गिरी। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन से टकराती, मोघ ने उसे संभाल लिया और वह बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया कुमुदिनी। अब सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और जो बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए होंगे वह भी सुरक्षित रहेंगे। अब हमें जल्दी से चलना चाहिए। उसने यह कहा ही था कि तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, अरे ऐसे कैसे जाओगे तुम लोग? तो ये सब तुम लोगों का किया धरा था। ये आवाज सुनकर जब उन लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो कुमुदिनी हैरान रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची कुसुम थी, जो कि गांव के कई लोगों के साथ हाथों में मशाल लिए खड़ी थी। अब इससे पहले कि कुमुदिनी कुछ कहती, उसकी चाची ने बोलना शुरू किया, मुझे तो पहले से इस लड़की के ऊपर शक था, इसलिए मैं इसे अपने बच्चों को दूर रखती थी। लेकिन है ना मेरी जेठानी, जिन्हें तो अपनी बेटी की कोई गलती दिखती नहीं है। देखो ये डायन है और इसने गांव के सभी बच्चों के साथ क्या किया। सारे गांव वालों ने कुमुदिनी और उसके साथियों को दोषी मान लिया था। यह सब देखकर मोघ चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने तो गांव के बच्चों को ठीक किया है। यकीन ना हो तो बच्चों को जाकर देख लो। तब कुसुम बोली, हाँ अभी तो तुम ठीक करोगे ही, क्योंकि तुम पकड़े जो गए। लेकिन याद रखना गांव वालों, यह लोग दोबारा से ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आखिर सांप का क्या भरोसा कब डंस ले। यह सुनकर कुमुदिनी गुस्से में बोली, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सांप का क्या भरोसा कि कब डंस ले, और आपका भी कोई भरोसा नहीं है। तभी तो आपने भूत प्रेतों को भेजकर मेरी कोख उजाड़ने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, और यहां तक कि अब भी मेरे बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती हो। आज अगर मैं डायन हूं तो तुम्हारी वजह से डायन हूं, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे के ऊपर एक खतरा पैदा कर दिया था। यह सुनकर कुसुम गुस्से में बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तो थी ही बांझ, तभी तो इतने समय बाद भी तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था, और तूने डायन बनकर पता नहीं किसकी बलि देकर यह बच्चा पाया है। कुमुदिनी अब भी जिस हालत में थी, उसकी वजह से गांव वालों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। ऊपर से कुमुदिनी और उसके साथी गिनती के ही 5-10 थे और पूरे गांव वाले एक साथ उनके खिलाफ खड़े थे। इस वजह से वह उनसे लड़ नहीं सकते थे। इसलिए मोघ बोला, ये लोग काफी ज्यादा हैं, हम अगर इनसे मुकाबला करने पर आए तो भी नहीं कर पाएंगे, और आम इंसानों से मुकाबला करके उन्हें नुकसान पहुंचाना हमारे समुदाय के नियम नहीं है। इसलिए हम सभी को अभी के अभी यहां से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सभी गांव वाले उनकी ओर बढ़ने लगे।
लेकिन तभी मोघ ने अजीब से मंत्र बोलना शुरू किया और उन सभी लोगों का शरीर धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गया। कुमुदिनी और उसके साथी वापस अपनी दुनिया में आ गए थे और यहां आकर कुमुदिनी रोने लगी और बोली, मेरी सच्चाई अब सब लोगों के सामने आ चुकी है। अब पता नहीं मैं अपने बेटे से कैसे मिल पाऊंगी। ये सुनकर मोघ बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ है तो उसके साथ जब तुम्हें उससे मिलने का मन होगा तो माँ तुम्हें उससे जरूर मिलवाएंगी। असल में मोघ किरण को माँ का दर्जा देता था, क्योंकि जब मोघ ने गलती से कुमुदिनी के बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था तो फिर किरण ने उसे बिल्कुल मां की तरह प्यार दिया था। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अपने बेटे के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, लेकिन लगता है अब वह संभव नहीं है। अब मेरी असलियत सभी लोगों के सामने आ चुकी है। वह गलती जो मैंने कभी की ही नहीं, मुझे उसकी सजा मिल रही है और जिसकी वजह से मैं इस हाल में हूं वह बिल्कुल ठीक है। अब मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन मैं यहां से जाने से पहले अपने बेटे की सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगी और उसके लिए जरूरी है मेरी चाची कुसुम और उनकी बेटी पूनम का मरना। ये सब सुनकर वेदांत बोला, क्या तुम उन लोगों को खत्म कर दोगी? मतलब तुम्हें पता है ना कि वह इंसान है और हम लोग इंसानों के ऊपर इतनी आसानी से हमला नहीं करते। यह सुनकर कुमुदिनी गुस्से में बोली, मैं उस समय का इंतजार नहीं कर सकती जब वह लोग मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे गांव वालों की नजरों में डायन साबित कर दिया है। तो मैं वापस घर तो नहीं जा सकती और कुसुम चाची पूनम की शादी मेरे पति से करवाने के लिए मेरे बेटे को मरवा देंगी। जिस तरह से वह काले जादू या तंत्र मंत्र का सहारा लेती हैं, उससे किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं होगा। वह सारे यह बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर समूह की एक डायन बोली, लगता है कि बाहर के लोगों ने हमारे समूह के अंदर घुसपैठ की है। अब हम क्या करेंगे मुखिया जी? यह सुनकर मोघ बोला, आम इंसानों पर हमला करना हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए अभी के अभी हमें अपने इस संसार को लेकर यहां से निकलना होगा। इसके आगे कोई कुछ ना बोल सका, क्योंकि समूह की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। और फिर अगले ही पल उन सभी लोगों ने एक साथ अजीब से मंत्र बोलना शुरू किया। इसी के साथ ही उनका यह डायनों का संसार इस गांव से कट गया और किसी दूसरी जगह चला गया। गांव वाले हाथों में डंडे और मशालें लेकर जब इस तरफ आए तो उन्होंने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उन सब ने पूरी रात उस जंगल को छान मारा, लेकिन डायनों का वह संसार वहां पर नहीं था। कुमुदिनी के माता पिता की अब पूरे गांव में थू थू हो रही थी और सारे गांव वाले उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वह लोग यह गांव छोड़कर चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कुमुदिनी के घर पहुंचे और दुर्गेश को सारी बात बताई। ये सब सुनकर दुर्गेश को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोला, आप लोगों को पता भी है कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह मेरी पत्नी है और यहाँ की मालकिन। बिना सबूत के आप अगर उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर उनमें से एक आदमी बोला, हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से कुमुदिनी को गांव के बीचों बीच हवा में तैरते हुए देखा है। वह पूरे गांव में अजीब सा टोना टोटका कर रही थी और आज उसी की वजह से गांव के सभी बच्चों की हालत ऐसी हुई थी। वह तो हमने समय रहते देख लिया, जिसकी वजह से सारे बच्चे ठीक हैं, लेकिन वह दोबारा से ऐसा जरूर करेगी और अगर यकीन ना हो तो अपने घर के अंदर झांक कर देखिए, आपकी पत्नी घर के अंदर नहीं होगी। ये सुनकर दुर्गेश को गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, लेकिन उसने एक बार घर के अंदर ढूंढने का फैसला किया। उसने पूरे घर के अंदर देखा, लेकिन उसे कुमुदिनी कहीं पर भी नहीं मिली। इसी दौरान उसने किरण से इस बारे में पूछा तो वह बात संभालते हुए बोली, अरे मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने 2 दिन पहले कुमुदिनी को उनके पास देखने के लिए भेजा है। क्यों, कोई बात हो गई क्या? तब दुर्गेश ने किरण को सारी बात बताई और किरण बाहर आकर सबसे बोली, आप सब लोगों को कोई गलत फहमी हुई है और कुछ नहीं, क्योंकि कुमुदिनी तो 2 दिन से मेरी माँ के घर पर गई हुई है, तो आप लोगों को वह यहां पर कैसे दिखाई दे सकती है?
हो ना हो उस डायन ने कुमुदिनी का रूप लिया होगा, क्योंकि कुमुदिनी यहाँ के एक अमीर जमींदार की पत्नी है। उसका इस गांव में जो ओहदा है उससे जलकर इन लोगों ने जरूर कुछ किया है। और मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, उससे जलने वाले लोगों में तो खुद उसकी सगी चाचा भी है। अगर तुम लोगों को यकीन ना हो तो तुम लोग गांव के तांत्रिक को मार मार कर सब सच पूछ लो कि उनकी चाची कैसे उनके पास जाकर हमारे बेटे पर काला जादू करवाती है, और उनकी बेटी को भी गांव के बच्चों को अगवा करके बलि देते देखा गया था। हो ना हो यह सब उन्हीं में से किसी का किया धरा है, ताकि कुमुदिनी को सबके सामने डायन साबित करके वह अपनी बेटी की शादी मेरे पति से करवा दे। अब तो सारा पासा ही उल्टा पड़ गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कुमुदिनी घर में नहीं थी तो उसके पति दुर्गेश और उसकी सास फूलमती को कैसे पता नहीं चला। तो यहाँ मैं आपको बता दूं तो फूलमती इस समय अपने मायके गई हुई थी और दुर्गेश भी काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। इस वजह से उसे इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। इस घर में सब कुछ कुमुदिनी और किरण के ऊपर ही था, इसलिए दुर्गेश ने साफ साफ बोल दिया, मेरी पत्नी के ऊपर इस तरह का घटिया इल्जाम लगाने की आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई। और अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैं पहले रिश्तेदारों का लिहाज कर लेता था, लेकिन अब कुमुदिनी की चाची कुसुम का ज्यादा ही हो रहा है। आज मैं उसका सारा हिसाब ही बराबर कर देता हूं। यह सुनकर किरण ने उसे रोका और कहा, सुनिए जी, इन लोगों में तमीज तो है नहीं, लेकिन आप तो धीरज रखिए और आप सभी लोग यहां से चले जाइए और अगली बार बिना वजह के घर में मत आना, वरना आपको पता है कि आप सभी के हर दुख सुख में हम सब आपके साथ रहते हैं, लेकिन अगली बार हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और रही बात गांव में होने वाली इन सभी घटनाओं की, तो मैं एक बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा को जानती हूं। यहां आकर वह उस इंसान को पकड़ लेगा जिसने यह सब किया है। इन सब के बाद वह सारे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद किरण बोली, अच्छा है कि मैंने इस घर को रक्षा सूत्रों से बंधवा दिया है, ताकि किसी भी तरह की मुसीबत हमारे घर के अंदर ना आए। लेकिन यह कुमुदिनी के मायके वालों का ज्यादा ही हो रहा है, खासकर कि उसकी चाची का। मैंने जब एक बाबा से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि उसकी चाची ने ही कुमुदिनी की कोख बांध दी थी, ताकि कुमुदिनी कभी मां ना बन पाए और कुसुम अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दे। इतना ही नहीं, उसने हमारे बेटे को मारने की भी कोशिश की। मैं अब तक रिश्तेदारी का समझकर चुप रही, लेकिन अब तो बात काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। मुझे चाहिए कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, और इसके लिए अगर आपको कुसुम के साथ कुछ भी करना पड़े तो आप कीजिए। किरण बात को गंभीरता से समझ रही थी, इसलिए उसने दुर्गेश से यह सब करने के लिए कहा। इन सब के दौरान कुमुदिनी किरण से मानसिक रूप से जुड़ी हुई थी, जिस वजह से वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वह कुमुदिनी को पता चल रहा था, और कुमुदिनी ने मानसिक तरंगों के जरिए ही किरण को यह सब बातें बताई थीं, और इसलिए किरण ने यह चाल चली। वहीं दूसरी तरफ जब पासा उल्टा पड़ गया तो उसी रात को कुसुम अपने घर से बाहर निकली और गांव से बाहर मौजूद एक सुनसान जगह पर आ गई। वहां जाकर वह बोली, माया, तुमने कहा था कि इन सब की वजह से कुमुदिनी मेरे रास्ते से हट जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी सौतन तो बहुत चालाक निकली। पहले नंबर पर तो उसे ही खत्म करना पड़ेगा। यह सुनते ही माया उसके सामने आई और बोली, मैंने उनके घर जाकर उसकी सौत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके घर पर चारों तरफ से रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं। अगर तुम उनके घर जाकर वह रक्षा सूत्र हटा दो तो मैं उनके घर पर जा सकती हूं और उसकी सौत को सबक सिखा सकती हूं। यह सुनकर कुसुम बोली, लेकिन मैं यह करूंगी कैसे, क्योंकि वह तो मुझसे चिड़ी रहती है। वह बहुत चालाक है, इतनी आसानी से मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। यह सुनकर माया बोली, तो तुम उसे घर से बाहर बुलाकर उसे बातों में उलझाए रखो। इसी दौरान मैं मौका पाकर उसके ऊपर कब्जा कर लूंगी। यह सुनकर कुसुम बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि यह सब बहुत आसान है। वह मुझसे मिलने के लिए बाहर क्यों आएगी भला? वह तो मुझे ही अंदर बुलाएगी और पता नहीं मुझे अंदर ले जाकर क्या करे। एक काम करो, तुम उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम इतनी बड़ी डायन हो तो वह रक्षा सूत्र तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे?
और अगर तुम्हें यह नहीं करना तो तुम एक काम करो, उनके घर में काम करने वाले किसी इंसान के ऊपर कब्जा करके उसके घर के अंदर घुस जाओ। ये सुनकर माया बोली, मैं भले ही शक्तिशाली हूं, लेकिन मेरी शक्ति की भी एक सीमा है। मैं पवित्र शक्तियों से नहीं लड़ सकती, और अगर मैं किसी के ऊपर कब्जा करके भी उस घर के अंदर घुसना चाहूं तो भी ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं जिसके ऊपर भी कब्जा करके उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करूंगी, घर की सीमा लांघते ही वह इंसान बिल्कुल सामान्य हो जाएगा और मैं वापस से उसके शरीर से हट जाऊंगी। लेकिन हां, तुम्हारी इस बात से मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम उनके घर में काम करने वाले किसी शख्स के परिवार को कोई तकलीफ दे और इसके बाद उसे कहेंगे कि वह किरण को घर से बाहर लेकर आए, और उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यह सुनकर कुसुम बोली, हां, यह अच्छा रहेगा, लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ उसकी सौत से ही मुझे मतलब नहीं है, बल्कि उस कुमुदिनी के बच्चे को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वह बच्चा रास्ते से हट जाए, उसके बाद ही दुर्गेश की शादी मेरी बेटी पूनम से होगी। इन सब के बाद कुसुम घर आ गई। वही माया ने कुमुदिनी के घर में काम करने वाली एक औरत के बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया। देर रात को वह बच्चा उठा और उसने अपनी मां को उठाया। उस औरत ने जैसे ही आंखें खोलकर अपने बच्चे को देखा तो डर के मारे काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसके बच्चे की आंखें भयानक ढंग से चमक रही थीं। और अब इससे पहले कि वह चीखती, उस बच्चे ने अपने नन्हे हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और भयानक आवाज में बोला, देख, मेरा तुझसे या तेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे कैसे भी करके अपनी मालकिन किरण और उसके बच्चे को घर से बाहर लेकर आना है, और उसके बाद उनके साथ क्या करना है वह मैं खुद कर लूंगी। और हां, ध्यान रखना, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा बच्चा गया। अपने बच्चे की खातिर वह औरत यह काम करने के लिए मान गई, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि इन सब में कुमुदिनी का कोई भी हाथ नहीं था। यह जो कोई भी है कुमुदिनी के परिवार से दुश्मनी लिए हुए हैं, और अब उसे समझ आ रहा था कि यह सब हो ना हो कुसुम का किया धरा है, क्योंकि इन सब से सिर्फ कुसुम को ही फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ दुर्गेश काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। अगले दिन वह कुमुदिनी के माँ बाप के घर पर गया और वहां जाकर उसने कुमुदिनी की माँ से कहा, माँ जी, आप परेशान मत हो, कुमुदिनी बिल्कुल सही सलामत है। वह मेरी पहली पत्नी किरण की मां की सेवा के लिए उनके पास रुकी हुई है, लेकिन आज यहां पर जो हुआ वह होना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने किसी तांत्रिक से बात की है। वह आज शाम तक ही इस गांव में आ जाएगा। यह सुनकर नीरा बोली, दामाद जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब मैं क्या करूं जब दुश्मन ही घर के अंदर भरे पड़े हैं, और मुझे हैरानी इस बात की होती है उन्हें यह सब करने से उनके पति भी नहीं रोकते। अब तो मुझे शक होता है कि हो ना हो इन सब में उनके पति भी मिले हुए हैं। ऐसे लोग सच में बहुत घटिया होते हैं जो सालों साल तक अपनी बेटियों को अपने घर के अंदर रखते हैं ताकि वह किसी और का घर तोड़ सके। इन सब की वजह से मेरी बेटी जितना परेशान हो रही है, मेरी बद्दुआ है उन्हें कि उनकी भी संतान खुश नहीं रह पाएगी। कुसुम भी यह सब सुन रही थी, इसलिए वो उनके पास आई और बोली, बिना सबूत के आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाना बंद कीजिए दीदी। उसकी सौतन जो भी कह रही है झूठ बोल रही है, क्योंकि हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर दुर्गेश बोला, हम सब ने अपनी आंखों से तो आपकी बेटी पूनम को भी बच्चों की बलि लेते हुए देखा था, तो इसका मतलब यह है कि यह सब आपकी बेटी का किया धरा है। क्योंकि कुमुदिनी का नाम तो अभी सामने आया है, तो हो सकता है कि आपकी बेटी ने ही कुमुदिनी का रूप लेकर सबके सामने उसे बदनाम करने के लिए यह सब किया हो। यह सब सुनकर कुसुम को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसे दुर्गेश के साथ अपनी बेटी की शादी जो करनी थी, इसलिए वह प्यार से बोली, आप तो मुझे बहुत समझदार मालूम होते हैं और आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर नहीं बोल रही हूं, जो मैंने देखा वही बोल रही हूं।
कुमुदिनी मां नहीं बन पा रही थी और फिर अचानक से वह मां बन गई। और फिर उस दिन हमें रात में कुमुदिनी उन अजीब से लोगों के साथ दिखाई दी और कुमुदिनी सामान्य हालातों में नहीं थी, हवा में ऊपर उठ रही थी। तो बताओ इसका क्या मतलब निकाले? यह सुनकर दुर्गेश मुस्कुराते हुए बोला, आपको हमेशा से ही कुमुदिनी से जलन होती थी। आप हमेशा से ही कुमुदिनी और मेरी शादी के खिलाफ थी। जब जब आप हमारे घर आई हैं, हमारे बेटे को कुछ न कुछ तकलीफ हुई है। इन सब का क्या मतलब निकालें? देखिए, मुझे ज्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अब मैं आपकी पूरी कुंडली निकलवाने वाला हूं। और अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो यह समझ लीजिए, आप, आपके पति और आपकी बेटी इस गांव को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस गांव में रहने तो नहीं दूंगा। बोलकर दुर्गेश वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुसुम और नीरा में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, लेकिन इन सब में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर दुर्गेश के आदमी उनके घर से पूनम का दुपट्टा उठाकर ले आए थे। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी अपने समूह के लोगों के साथ अब कहीं और रहने लगी थी, लेकिन माया के नाम की तलवार उनके सर के ऊपर अब भी लटक रही थी। वे लोग वहां से किरण की मां के गांव से सटे जंगल में शिफ्ट हो चुके थे और वहां जाकर कुमुदिनी ने योजना के अनुसार किरण की मां के शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर कुछ समय बाद कुमुदिनी किरण की मां के साथ वापस अपने गांव में आई और वहां जाकर अनजान बनते हुए वह सारी बात उसे पता चली। वहीं इन्हीं सबके दौरान वह नौकरानी, जिसका बेटा माया के वश में था, वह किरण को अपने साथ घर से बाहर निकलने के लिए बहुत बार कहती, लेकिन किरण को उसके इरादे पता थे, इसलिए वह उसके साथ जा नहीं रही थी। और अब कुमुदिनी वापस गांव में आ चुकी थी और आते ही किरण ने उसे उस नौकरानी से जुड़ी सारी बातें बताई। कुमुदिनी ने मौका पाकर उस नौकरानी के मन की सारी बात जान ली और उसे अब पता चल गया था कि माया और कुसुम मिल चुके हैं। और उसी रात कुमुदिनी कुसुम का भेष बनाकर माया से मिलने गई। उसे वहां देखकर माया भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा था कुमुदिनी कि तुम यहां पर भेष बदल कर आओगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम कुसुम हो या कुमुदिनी? ये सुनकर कुमुदिनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है माया कि तुम मेरी ऊर्जा को भांप सकती हो, लेकिन यहां पर कुसुम का रूप लेना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था, बल्कि किसी और के लिए जरूरी था। उसके इतना कहते ही वहां आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने माया और कुसुम को घेर लिया। कुसुम को वहां ऐसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान रह गए थे और तभी उनमें से एक बोला, तो सारा किया कराया इस कुसुम का था और यह नाम बेचारी उस कुमुदिनी पर लगा रही थी। अभी के अभी इसे पकड़ लो और जिंदा चला दो और इसकी साथी को भी पकड़ लो। ये सुनकर माया घबरा गई और वह बोली, हम दोनों साथी नहीं हैं और बल्कि यह कुसुम नहीं कुमुदिनी है। यह सुनकर कुसुम के भेष में मौजूद कुमुदिनी बोली, हाँ, यह बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो कुमुदिनी हूं। मैंने कुसुम का रूप ले रखा है। कोई भी अपने मुंह से तो अपने बारे में कुछ नहीं बताता और गांव वालों को भी यही लगा। गांव वाले हाथों में मशाले लिए उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए डर के मारे माया और कुमुदिनी वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही एक गांव वाला बोला, उस कुसुम के ऊपर तो हमें पहले ही शक हो जाना चाहिए था, याद है ना? कैसे उसने हम सबको उस रात वहां आने के लिए कहा था? आखिर उसे कैसे पता था कि कुमुदिनी यह सब करने वाली है? और अब तो मुझे शक होता है कि उसकी बेटी भी डायन ही होगी। याद है ना पहले कैसे उसने सभी बच्चों को अपने वश में कर लिया था? और याद है ना कि कैसे यह कुसुम हमें उस दिन जंगल के अंदर लेकर गई थी, यह बोलकर कि वहां पर उसकी तरह और भी छुपी हुई डायनें हैं। गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह लोग सीधे कुसुम के घर पर पहुंचे। अब तक मोघ और उसके साथियों ने कुसुम का अपहरण कर उसे अपने पास रख लिया था। यह सब कुमुदिनी की योजना थी और वहां जाकर जब उन्हें कुसुम नहीं मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गांव वाले कुसुम के घर को आग लगाने की धमकी देने लगे, लेकिन ठीक इसी दौरान नेत्रपाल बोला, देखो, आप लोग ऐसा मत करो जो गलती मेरी पत्नी ने की है।
उसकी सजा मेरे निर्दोष भाइयों और उसके परिवार को मत दो। यहां तक कि आपको कुसुम को भी जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। मैं समझ लूंगा कि वह मेरे लिए मर चुकी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी गिर सकती है। यह सुनकर नीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, बुरा मत मानना देवर जी, लेकिन मुझे तो लगता है कि इन सब में सबसे ज्यादा गलती आपकी है। आपने हमेशा से ही अपनी पत्नी और बच्चों को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है। इसी की वजह से आज आपके साथ यह सब हो रहा है। अगर आप शुरुआत से ही अपने परिवार को कायदे से रखते तो ये सब नहीं होता। नेत्रपाल की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सबके सामने क्या बोले। गांव वालों ने उनके घर को छोड़ दिया था, लेकिन कुसुम का पूरा परिवार टेंशन की वजह से सोया नहीं था। वहीं दूसरी तरफ माया और कुमुदिनी गांव वालों से दूर एक जंगल में आ चुके थे। पिछली बार की तरह इस बार भी इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया था, लेकिन इस बार माया की शक्तियां पहले से ज्यादा बड़ी हुई थी। उसने एकदम से कुमुदिनी को पीछे धक्का दिया और फिर गुस्से में बोली, ये सारी शक्तियां तेरे पास मेरी वजह से आई थीं। तुझे मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तू तो एहसान फरामोश निकली। मैंने तेरे बेटे को बचाया और तूने मुझे ही दगा दिया। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, मैंने तुम्हें कोई भी दगा नहीं दिया, बल्कि तुम ही सभी की जान की दुश्मन बनी हुई थी, तो ऐसे में तुम्हें खत्म करना ही था। यह सुनकर माया बोली, मैंने हमेशा से ही अपने आप को सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार साबित किया है, लेकिन जहां बात शक्तियों की आती है वहां मैं उन लोगों से पीछे रह जाती हूं। तो इन सब में मेरी क्या गलती? लेकिन मैं इतने समय से जिस चीज को पाने के लिए लगातार कोशिश करती रही, आज वह मुझे मिल ही जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं पूरे समुदाय को ही नष्ट कर दूंगी। इसके बाद माया के हाथों से काली ऊर्जा की लपटें निकलने लगी। ठीक इसी दौरान मोघ अपने साथियों के साथ वहां आया और माया को रोक दिया। माया भले ही पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन वह इतने सारे लोगों का सामना अब भी नहीं कर सकती थी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसे भागने नहीं दिया। और एक समय ऐसा आया जब उन लोगों ने माया को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। इन सब के बाद मोघ बोला, तुम में समुदाय के लिए कुछ करने की ललक जरूर है, लेकिन तुम्हें यह अच्छे कामों में लगाना चाहिए था जिससे हमारे समुदाय का भला हो। लेकिन तुमने तो हमारे समुदाय को ही नष्ट करने का सोच लिया। यह सब सुनकर माया के चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि वह तो जोर जोर से हंसने लगी थी। उसे ऐसे देखकर वेदांत बोला, क्या तुम मौत को इतने पास से देखकर पागल हो गई हो? यह सुनकर माया हंसते हुए बोली, मुझे यह सोच सोच कर हंसी आ रही है कि तुम लोग जिस समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको मैं जब खत्म कर दूंगी तो तुम सब लोगों का क्या होगा? क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं तुम सभी को भी यहीं खत्म कर दूं। इससे तुम लोगों के मन में कुछ द्वेष नहीं रह जाएगा। इसके बाद अब उनमें से कोई कुछ बोलता, अलग अलग दिशाओं से उनके ऊपर हमले होने लगे। सुनहरी और कई ऊर्जा की तरंगे उन लोगों के शरीर से टकराकर आर पार होने लगी। इससे हालांकि उनमें से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इन सब वार की वजह से वह सारे बहुत ही ज्यादा शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। इन सब से कुमुदिनी को पता चल गया था कि अब बात बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है। इसलिए उसने मन ही मन समुदाय के सभी लोगों को मानसिक संपर्क करके समूह से भाग जाने के लिए कहा। उसका इशारा पाते ही उनके संसार में जितने भी डायने और डैया थे, वे सब उस जगह को छोड़कर भागने लगे, और इसी के साथ ही उन लोगों ने कुसुम को लेकर उनके गांव के बाहर फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ कुमुदिनी बाकी सबसे बोली, यह लोग हमारे समुदाय के नहीं लग रहे, और यह लोग संख्या में हमसे काफी ज्यादा भी हैं। फिलहाल हम उनसे नहीं जीत सकते, इसलिए हमारा यहां से जाना ही सही रहेगा। यह सुनकर वेदांत बोला, लेकिन अगर हम सब भाग गए तो फिर हमारे समुदाय के बाकी लोगों का क्या होगा? तब कुमुदिनी बोली, चिंता मत करो, वह सारे भी सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें यहां से भगाने के लिए बोल दिया है। अब हम सबको भी यहां से निकल जाना चाहिए, वरना इस तरह से तो हम लोग शक्तिहीन हो जाएंगे।
इसके बाद कुमुदिनी, मोघ, वेदांत और उनके जो 2-4 साथी उनके साथ थे, वह सभी के सभी वहां से गायब हो गए। वे लोग उन सब से दूर अब किसी गांव में आ चुके थे। वहां जाकर उन लोगों ने राहत की सांस ली। वहां आकर मोघ बोला, हमने इस माया को गलत आंक लिया था। ये न सिर्फ पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, बल्कि किसी और समूह में भी शामिल हो चुकी है। अब अगर इस मुसीबत से हमें निपटना है तो कुछ न कुछ करना ही होगा। ये सुनकर वेदांत बोला, कुमुदिनी, जब से तुम इस समूह में आई हो तब से मैंने तुम्हारे अंदर एक बात नोटिस की है, और वह यह कि अगर तुम चाहो तो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा ऊर्जा धारण कर सकती हो, और एक तरह की साधना मैं और मोघ तुम्हें करवा देंगे। इससे तुम किसी मैग्नेट की तरह उन लोगों की ऊर्जा खींच पाओगी। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, यह सब करना मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे मेरी मौत हो जाए, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे बाद मेरे बेटे के ऊपर कोई परेशानी आए, क्योंकि मेरे बाद मेरे बेटे के ऊपर हमला करना इन लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा, और मैं यह बिल्कुल भी नहीं करने दे सकती। ये सुनकर मोघ बोला, कुमुदिनी बिल्कुल सही कह रही है, हमें इस बारे में कुछ और करना पड़ेगा, और अगर मान लो कि कुमुदिनी यह कर भी लेगी तो उसके बाद यह कभी भी अपने परिवार के पास वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके शरीर में से जो प्रचंड ऊर्जा की लपटें निकलेंगी उसे शुरुआती दिनों में संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और आम इंसान के पास जाने के में इसे काफी मुश्किलें आ सकती है। इसलिए ऐसा करने पर इसे लगभग 2-3 साल तक अपने परिवार से दूर रहना ही पड़ेगा, और 2-3 साल तक अगर ये अपने परिवार से दूर रहेगी तो इसके परिवार वाले इससे सवाल जवाब नहीं करेंगे। यह सुनकर अब इससे पहले कि कुमुदिनी कुछ बोलती, उसे किरण के मानसिक सिग्नल मिले, जिसमें किरण बोल रही थी, कुमुदिनी, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। माँ जी जब वापस आ रही थी तो उनको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, और अब उन्होंने मुझ तक संदेश भेजा है कि अगर मैं हमारे बेटे को लेकर उन तक नहीं पहुंची तो फिर वह उन्हें मार डालेंगे। देखो कुमुदिनी, अब तुम्हारे सामने करो या मरो की सिचुएशन है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी सौतन को तो इस बारे में पता ही है। ये सब सुनकर कुमुदिनी सोच में पड़ गई, क्योंकि अब समय आ चुका था कि जब उसे अपने परिवार को छोड़ना था। अब अगर उसे अपने परिवार को बचाना है तो यह सब करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने दुर्गेश को सब सच बताने का सोचा। वह शाम के समय वापस घर आई और किरण को इस बारे में बताया। यह सुनकर किरण बोली, एक बार फिर सोच लो कुमुदिनी, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा, और यहां तक कि अगर तुम इतनी ज्यादा कठोर साधना करोगी तो कह नहीं सकते कि तुम अपने बच्चे से कब मिल पाओगी। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, मुझे पता है कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे बच्चे का ख्याल आप बहुत अच्छे से रखेंगी। मुझे अपने परिवार पर भी इतना भरोसा नहीं है जितना कि आपके ऊपर है। मैं भले ही उसके पास नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। और दीदी, मैं हमेशा ही आपके साथ मानसिक रूप से जुड़ी रहूंगी। अब हमें ये बात दुर्गेश जी को बता देनी चाहिए। इन सब के बाद कुमुदिनी ने दुर्गेश को सारी बात बताई। यह सब सुनकर दुर्गेश काफी ज्यादा हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी एक डायन है, और जिन हालातों की वजह से उसने यह रास्ता चुना था, वह सब सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और यही सोचकर वह बोला, मेरे पीठ पीछे इस तरह की चाल चली जा रही थी। इस औरत को तो मैं बताता हूं। और कुमुदिनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डायन हो, लेकिन हाँ, जिसने भी यह सब किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सभी डायनों को पकड़कर मरवा दूंगा। इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम यही हमारे साथ रहोगी। ये सुनकर कुमुदिनी बोली, वे सारी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनका सामना हम नहीं कर सकते। उन्होंने माँ जी का अपहरण कर लिया है, और अब मुझे उन्हें बचाने जाना ही होगा। यह सुनकर दुर्गेश बोला, वह भले ही शक्तिशाली होगी, लेकिन गिनती में कितनी होगी? 100, 50, लेकिन वह हमारा सामना नहीं कर सकती। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से देख लूंगा, लेकिन तुम किरण और बच्चे के साथ घर के अंदर रहो। इसके आगे कुमुदिनी भी कुछ ना कह सकी।
वहीं दुर्गेश ने अपने आदमियों से बोलकर कोई काम करने के लिए कहा। शाम होते ही उसके आदमी आसपास के गांव से काफी सारे पंडित, साधुओं और तांत्रिकों को लेकर उस तरफ आ गए। उन सभी लोगों ने मिलकर उस पूरे गांव को अपनी तंत्र शक्तियों से बांध दिया, जिसकी वजह से अब जो भी डायने उस गांव के अंदर थी वह बाहर नहीं जा पा रही थी। इन सब से माया और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा गए और ठीक इसी दौरान उसकी एक साथी बोली, ये सारे साधु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने इस पूरी जगह को ऐसे बांध दिया है कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी एक दुश्मनी निकालने के चक्कर में हम सारे मरेंगे। हमने तो तुम्हें अपने समूह में लेकर गलती कर दी और ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमने तुम्हारे इस प्रतिशोध में तुम्हारा साथ देने के लिए हामी भरी। उन सब लोगों में आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से माया बोली, भले ही मैं कुमुदिनी से जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैं उसके परिवार को ऐसा नुकसान करूंगी कि वह हमेशा मुझे याद रखेगी। इन सब के बाद माया ने एक नज़र फूलमती की ओर देखा और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर उसकी एक साथी बोली, तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? इसी बुढ़िया की वजह से तो हम जिंदा बच सकते हैं और तुम इसे ही खत्म कर रही हो। यह सुनकर माया गुस्से में बोली, मुझे बचना नहीं है बल्कि मुझे प्रतिशोध चाहिए, और अगर इस बुढ़िया को मारकर मैं अपना प्रतिशोध पूरा कर सकती हूं तो वह मैं जरूर करूंगी। अब उन सब में पहले से ज्यादा लड़ाई छिड़ गई थी। जहां पहले सिर्फ ये लोग एक दूसरे को अपशब्द ही बोल रही थी, अब वह लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी शक्तियों के भी वार करने लगी। ये सब देखकर उनमें से एक डायन बोली, माया तुम पागल हो गई हो और कुछ नहीं, जरा दिमाग से काम लो। अगर हम इस बुढ़िया को अपनी ढाल बनाकर यहां से निकलने में कामयाब हो गए तो फिर हम दोबारा कभी कुमुदिनी से बदला ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए बचना तो जरूरी है। यह सुनकर माया गुस्से में बोली, इस चीज के लिए मैंने बहुत समय से इंतजार किया है। मैं इतने सालों से समूह की मुखिया बनने का सपना देख रही थी और जब मैं सीधे तरीके से नहीं बन पाई तो मैंने लोगों को समूह में डाला, जिससे समय आने पर मैं उन सभी की ऊर्जा ले सकूं, और मैं उसमें कामयाब ही हो गई थी। लेकिन इस कुमुदिनी ने मुझे मात दे दी। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जीतने दे सकती, और इसके लिए भले ही मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और तुम लोगों को क्या लगता है कि ये हमें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? ये सुनकर दूसरी डायन बोली, तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मरो, लेकिन तुम्हारे इस शौक में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हमें मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए हम इस बुढ़िया को बचाएंगे और इसका सौदा उन लोगों से करके यहाँ से दूर चले जाएंगे। वह सारे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम डायनों का अपना एक अलग संसार होता है और तुम्हें उसके अलावा आम इंसानों के संसार में घुसने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुम भेष बदलकर इंसानों के समाज में घुसने की कोशिश करती हो। और आज तो तुमने सिर्फ इंसानों के समाज में दखल ही नहीं दिया, बल्कि एक इंसान का अपहरण करके तुमने उसे मारने की भी कोशिश की है, और अब तुम सबको नष्ट होना ही पड़ेगा। यह सुनकर उनमें से एक डायन बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि हम तो इसकी बातों में आ गए थे, और आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे किसी भी इंसान को कोई समस्या हो। इसे हमारी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ कर दो। जब ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इसी दौरान उस समूह की कुछ डायने वहां से भागने के लिए मंत्र उच्चारण करने लगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह अब वहां से गायब ही नहीं हो पा रही थी। यह देखकर उनमें से एक साधु बोला, इस पूरे गांव के आसपास हमने एक पवित्र घेरा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर अपनी शक्तियों का बिल्कुल कम ही इस्तेमाल कर सकते हो। वह सारी डायनें काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि ना ही तो वह अब लड़ सकती थी और ना ही उनकी गलती की उन्हें माफी मिल रही थी। ठीक इसी दौरान माया गुस्से में बोली, मैं अकेले नहीं मरूंगी, बल्कि इस बुढ़िया को भी लेकर मरूंगी। बोलकर उसने अजीब से मंत्र बोलकर एक काली ऊर्जा की लपटें फूलमती की ओर फेंक दी।
वह काली ऊर्जा की लपट किसी चाकू की तरह फूलमती के सीने के आर पार हो गए और इसी के साथ ही फूलमती वहां पर लहूलुहान हो गई। यह देखकर उन पंडितों को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अजीब से मंत्र बोलकर उन सभी डायनों को लगभग बेबस कर दिया। उन सभी डायनों के आगे उनकी मौत नाचने लगी थी, लेकिन माया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वह बोली, मैं भले ही मर रही हूं, लेकिन मैं इतनी आसानी से एक जगह को नहीं छोड़ूंगी। मेरी मौत यहाँ की धरती पर एक बोझ की तरह रहेगी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर रहने से भी कतराएंगे। यह गांव जिसमें मैं आखिरी सांस ले रही हूं, यह कभी भी फल फूल नहीं पाएगा। इसके बाद माया के शरीर में से काली काली ऊर्जा की लपटें निकलने लगी और इसी के साथ ही उसका पूरा शरीर ही उन काली ऊर्जा की लपटों से जलने लगा। पहले उसके शरीर से त्वचा अलग हुई, इसके बाद मांस और इसके बाद उसकी हड्डियां भी राख बनकर हवा में उड़ गई। वे सारी बची खुची डायनें यह सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब तक उन पंडितों ने मंत्र उच्चारण करना बंद कर दिया था और यह देखकर उन सारी डायनों ने राहत की सांस ली। तभी उनमें से एक पंडित बोला, इन डायनों को एक मौका देना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें जिंदा छोड़ना चाहिए। इन्हें अभी के अभी खत्म कर दो, क्योंकि अगर हमने इन्हें अभी जिंदा छोड़ दिया तो फिर आगे जाकर ये न जाने क्या अनर्थ कर दें। इन सभी के पास शक्ति है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से यह बाज नहीं आएंगी। इसके बाद उन पंडितों ने दोबारा से मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया और इसके बाद उन सारी डायनों का भी माया की तरह ही अंत हुआ। अब वहां पर बिल्कुल मौत जैसी शांति छाई हुई थी। उन पंडितों ने फूलमती जी की ओर देखा। उनकी सांसें चल तो रही थी, लेकिन सीने पर काफी गहरा घाव था। वह सारे पंडित उन्हें लेकर जल्दी से दुर्गेश के पास गए। दुर्गेश उन्हें लेकर अस्पताल गया। तब उनकी जान तो बच गई, लेकिन खून काफी ज्यादा बहने की वजह से वह कई दिनों तक अस्पताल 2 में ही रही। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गई और फिर उसके बाद वह बिल्कुल ठीक रही। उनकी दोनों बहुएं उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रही थीं। कुमुदिनी का राज अब दुर्गेश भी जानता था, लेकिन उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कुमुदिनी ने परिवार की भलाई के लिए यह फैसला लिया था। सब ऐसे ही अच्छा चल रहा था कि एक रात कुमुदिनी को माया के रोने की आवाजें आईं। जब कुमुदिनी उस आवाज का पीछा करते करते घर के बाहर आई तो उसने देखा कि माया उसके घर के मुख्य दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। यह देखकर कुमुदिनी बोली, तुम तो मर चुकी थी ना, फिर अब यहां पर क्या कर रही हो? और जहां तक मैं तुम्हारी ऊर्जा भांप पा रही हूं, तुम्हारे शरीर में जीवंत ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब तुम अब प्रेत बन चुकी हो। यह सुनकर माया ने अपना रोना बंद किया और फिर वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कुमुदिनी से बोली, सही कहा तुमने, मैं एक प्रेत बन चुकी हूं और ऐसी वैसी नहीं, शक्तिशाली अतृप्त आत्मा। ऊपर से मेरे शरीर के अंदर डायन की शक्ति का भी अंश था। तो तुम समझ रही हो ना कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूं। तुमने इस मुसीबत से तो पार पा लिया, लेकिन याद रखना तुम मुझसे बच नहीं सकती, क्योंकि अब यहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस गांव के सारे लोग एक एक करके मरने लगेंगे और अब ये सब रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती। बोलकर माया वहां से गायब हो गई। कुमुदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह माया किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे उसके सवाल का जवाब जल्दी ही मिलने वाला था। अगले दिन उसे पता चला कि अचानक ही गांव के 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब में उसके पिता भी थे। इन सब से कुमुदिनी को काफी ज्यादा बड़ा धक्का लगा और वह रोते हुए जब अपने घर पहुंची तो वह मंजर देखकर वह चीख चीख कर रो पड़ी। कुमुदिनी की जहां पर भी नजर जा रही थी, वहां पर सफेद कफन में लिपटे हुए गांव के लोगों के शव थे। यह सब देखकर कुमुदिनी काफी ज्यादा विचलित हो गई थी। इसके बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा था जहां पर गांव में किसी न किसी की अर्थी न उठी हो। इन सब की वजह से गांव के लोगों में काफी ज्यादा डर बैठ गया था और अब लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। बात की नजाकत को देखते हुए दुर्गेश ने सबसे कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को यहां लेकर आऊंगा और उनसे सभी गांव वालों का इलाज मुफ्त में करवाऊंगा।
गांव में अब किसी को कुछ भी नहीं होगा, भरोसा रखें, लेकिन गांव छोड़कर मत जाएं। दुर्गेश की बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो रुक गए, लेकिन जिन लोगों को अपनी जान प्यारी थी वह लोग नहीं रुके। वहीं दूसरी तरफ इन सब की वजह से कुमुदिनी को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी और इसलिए उसने अपने समुदाय के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक तरह की साधना शुरू की। उस साधना की वजह से अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वह गांव से दूर चली जाएगी। यह साधना सफलतापूर्वक हो तो गई, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि एक डायन की बद्दुआ जो इस गांव में लग चुकी थी। कुमुदिनी यह सब सोच सोच कर परेशान ही थी कि तभी अचानक एक रोज उसकी सास फूलमती जो सोई, सुबह उठी ही नहीं। इन सब ने उस पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था और अब तो दुर्गेश ने भी सोच लिया था कि यह गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक अजीब तरह की महामारी फैल चुकी है। दुर्गेश ने गांव में शहर से डॉक्टर बुलवाए थे। उन डॉक्टर ने जब सभी गांव वालों का चेकअप किया तो सभी बिल्कुल सामान्य थे। फिर पता नहीं कैसे यह लोग इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे थे। सारे गांव वाले यह सोचकर परेशान थे कि एक रात जब गांव के कुछ लोग गांव की चौपाल पर बैठे थे और इसी बारे में बात कर रहे थे, तब वहां पर हवा में माया का साया आया और वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों ने मुझे इस गांव से निकाला था ना, अब इस गांव में कोई भी नहीं रह सकता। लगभग 100 सालों तक यहां पर मेरा श्राप लगा रहेगा। और इतना ही नहीं, इस गांव में जो भी इंसान है वह अगर इस गांव को छोड़कर भी कहीं जाएगा तो मैं उसे वहां पर भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हो। इन सब से सारे गांव वाले काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अब तो उनके बचने का कोई चांस ही नहीं था। सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे और यहां तक कि कुमुदिनी ने अपने साथियों के साथ माया से लड़ने का भी सोचा, लेकिन माया के श्राप के आगे उनकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पा रही थी। इन सब की वजह से कुमुदिनी के परिवार में 2 लोग मर चुके थे, जिस वजह से कुमुदिनी काफी ज्यादा गुस्से में थी और वह कैसे भी करके अब किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने मोग से कहा, इस श्राप से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, हम ऐसे ही इस पूरे गांव को मरने नहीं दे सकते। ये सुनकर वेदांत बोला, तुम्हें एक तरह की साधना करनी पड़ेगी। उस साधना में तुम्हें हमारे देवी के दर्शन होंगे और वह तुम्हें इससे बचने का रास्ता बताएंगे। अब एक यही रास्ता रह गया है। यह साधना करने के लिए हम सभी 11 श्रेष्ठ डायन डाइयों को इकट्ठा होकर यह साधना करनी पड़ेगी। 10 लोग गोल घेरे में रहेंगे, जबकि उन सब में एक जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वह सबसे बीच में रहेगा। और हम में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसका पता करने के लिए हम सभी को एक तरह की ऊर्जा की परीक्षा देनी पड़ेगी, उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद सभी लोग इसके लिए मान गए और सभी लोगों ने ऊर्जा की परीक्षा दी। जब सभी लोगों की ऊर्जा का स्तर देखा गया तो उन सब में सबसे ज्यादा ऊर्जा कुमुदिनी के अंदर पाई गई और इसलिए अब इस साधना में कुमुदिनी को सबसे बीच में बैठना था। लगभग 24 घंटे तक चलने वाली इस साधना के लिए कुमुदिनी को अपने परिवार से दूर रहना था। कुमुदिनी ने दुर्गेश और किरण को इस बारे में बताया और फिर अपने साथियों के साथ यह साधना करने लगी। 24 घंटे की कठोर साधना के बाद आखिरकार कुमुदिनी को एक आवाज आई, कुमुदिनी, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन इसका समाधान भी तुम्हारे पास है बेटी। अगर तुम अपना शरीर त्याग कर प्रेत स्वरूप में इस गांव की रक्षा करो तो यह श्राप हट जाएगा। माया की ऊर्जा काफी ज्यादा नकारात्मक है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत होगी। तुम दोनों ही डायने हो और माया को सबसे ज्यादा परेशानी तुमसे ही है। उसे अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह तुम ही हो। आगे फैसला तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इन सब के बाद कुमुदिनी काफी ज्यादा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह कैसे करेगी। उसने जब इस बारे में सबको बताया तो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए और तभी मोग बोला, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है कुमुदिनी, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी जान दे दोगी तो फिर तुम्हारे परिवार का क्या होगा।
कुमुदिनी की आंखों के आगे गांव में मरने वाले लोगों के चेहरे आने लगे। यहां तक कि उसके पिता और सास का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। और अब उसे पता चल चुका था कि अगर उसने जल्दी ही यह फैसला नहीं किया तो फिर हो सकता है कि जिस परिवार को बचाने के लिए कुमुदिनी ने डायन बनने का फैसला किया था, वह परिवार भी उससे छिन्न जाए। और यही सब सोचकर कुमुदिनी बोली, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने परिवार और इस समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दूंगी। मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने सफेद कफन में लिपटा हुआ देखा है। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं देख सकती। अगर एक मेरे अकेले के मरने से यह सब यहीं पर खत्म होता है तो मैं यह जरूर करूंगी। आप लोग इसमें मेरी मदद कीजिए। आज तक सभी लोगों ने सिर्फ हमें हीन दृष्टि से ही देखा है, क्योंकि हम गलत तरीकों से शक्तियां अर्जित करके लोगों को परेशान ही करते हैं। और आज सबके सामने हमारी छवि सुधारने का समय आ गया है। यह सुनकर वह सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन तभी मोक बोला, अगर यह करना जरूरी है तो मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि तुम एक बार मां और अपने पति से इस बारे में बात कर लो। आखिर उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि आपने कितना बड़ा बलिदान देने की योजना बनाई है। इसके बाद कुमुदिनी घर आ गई और उसने दुर्गेश और किरण को यह बात बताई। यह सब सुनकर किरण बोली, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अगर तुमने अपनी जान दे दी तो फिर बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए अगर किसी को बलिदान देना है तो मैं दूंगी। तुम हमेशा इनका और बच्चे का ख्याल रखना। यह सुनकर कुमुदिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने किरण को गले लगाते हुए कहा, दीदी, कौन कहता है कि सौतन हमेशा बुरी रहती है? अगर सौतन आप जैसी हो तो मैं तो हर जन्म में आपको अपनी सौतन बनाना चाहूंगी। आपने मेरे बारे में जितना सोचा है उतना तो मेरा कोई परिवार वाला भी नहीं सोच सकता। और दीदी, मैं अपने जीते जी अब और लाशें नहीं देख सकती। इन सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उस माया को रोकने के लिए किसी और की नहीं बल्कि मेरी आत्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे आपके रहते हुए अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका ख्याल इतने अच्छे से नहीं रख सकती जितना कि आप लोगों को इस काम में मेरा साथ देना ही होगा, वरना यह पूरा गांव शमशान बन जाएगा। इसके बाद कुमुदिनी ने दुर्गेश की ओर देखा और बोली, देखिए जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज मांगती हूं। मुझे इतना अधिकार दीजिए कि मैं इस मुसीबत को हम सभी के सर पर से हटा पाऊं। गांव और हम सभी की भलाई के लिए यह जरूरी है। दुर्गेश यह करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे यह करना पड़ा और इसके बाद कुमुदिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। दुर्गेश ने यह बात कुमुदिनी की मां को बताई और विधि विधान से कुमुदिनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मरने के बाद कुमुदिनी भी डायन होने की वजह से एक शक्तिशाली प्रेतनी बन गई थी और प्रेतनी बनने के बाद उसका सामना माया के साथ हुआ। उसे इस तरह से देखकर माया बोली, यह तुमने सही नहीं किया। तुमने अपनी जान दी थी और तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाद अब तुम्हारे बेटे का क्या होगा। मुझे नहीं लगता वह जिंदा बचेगा। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, मुझे अपने बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसकी एक माँ भले ही उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी माँ मरते दम तक उसके साथ रहेगी। और भले ही मैं शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे बेटे को किसी को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, और यहां तक कि ना ही तुम्हें अब किसी को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। इसके बाद कुमुदिनी के हाथों में से एक तरह की ऊर्जा निकली, जिसे देखते ही देखते वह पूरा गांव नहा गया और इसी के साथ ही माया का जो श्राप था वह उस पूरे गांव से हट गया। अब गांव में बिल्कुल भी मौतें नहीं हो रही थी। पूरा गांव अब बिल्कुल ठीक था, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस पूरे गांव की भलाई के लिए कुमुदिनी ने अपने प्राण भी दे दिए थे। वही कुसुम ने इसे एक मौके की तरह देखा और उसने सोचा कि अब जब कुमुदिनी नहीं है तो वह उसके बच्चे को मारकर पूनम की शादी उससे करवा देगी। और यही सोचकर कुसुम दुर्गेश की हवेली पर गई और उसे सांत्वना देने लगी। फिर वह किरण से बोली, ला, थोड़ी देर के लिए बच्चा मुझे दे दे, मैं उसे खिला दूं। आखिर यह मेरी भतीजी की आखिरी निशानी है।
यह सुनकर दुर्गेश ने किरण को बच्चों को अंदर ले जाने के लिए कहा और फिर वह मुस्कुराते बोला, आपके इरादे मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वह पूरा नहीं होने वाला। आपको लग रहा होगा कि आप मेरे बच्चे को मारकर मुझे दोबारा से अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बेटी पूनम की कोख मैंने बंधवा दी है और अब वह कभी भी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर तो कुसुम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने कुमुदिनी के साथ किया था आज वही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा है। यह सुनकर उसे गुस्सा तो काफी आया और वह बोली, आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी किसी से भी नहीं होगी, इसलिए आप एक काम कीजिए, जल्दी से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मैं दोबारा से अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके पास नहीं आऊंगी। यह सुनकर दुर्गेश बोला, आपको अपनी बेटी की शादी कहाँ करनी है? अगर करनी होती तो अभी तक करवा दी होती, और अब तो वह इस लायक रह ही नहीं गई है कि वह किसी से शादी कर पाए। लेकिन हाँ, किसी शादीशुदा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो, ऐसे इंसान से आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। वैसे भी आप मेरे साथ भी तो यही कर रही थी, मैं भी तो शादीशुदा हूं। यह सुनकर कुसुम को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने दुर्गेश के पैर भी पड़े, लेकिन दुर्गेश नहीं पिघला। दुर्गेश के आगे वही सब नाच रहा था कि कैसे आज कुसुम की वजह से ही कुमुदिनी इसके साथ नहीं है। अगर यह कुमुदिनी के साथ यह सब नहीं करती तो फिर आज कुमुदिनी माया से न टकराती और आज उसका हंसता खेलता परिवार होता। कुसुम ने घर आकर यह बात अपने पति को बताई। यह सुनकर नेत्रपाल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कुसुम को काफी ज्यादा पीटा, क्योंकि आज उसकी वजह से उसकी बेटी की यह हालत थी। इसके बाद वह दुर्गेश के पास गया और उसे सब ठीक करने के लिए कहा, लेकिन दुर्गेश ने इसके लिए साफ मना कर दिया और कहा, आप चाहते तो सब कुछ सही समय पर रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका, और मैं इतना महान नहीं हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इसके लिए कुछ ना करूं। इसलिए आप घर जाइए और किसी 2 बच्चों के विदुर से अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, अगर आपको उसकी शादी करवानी है तो, नहीं तो आप तो इतने सालों से उसे घर पर ही बिठाकर रख रहे थे। बोलकर दुर्गेश ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अब कुसुम नीरा का जीना हराम करने लगी। नीरा का पहले तो उसके पति ने साथ छोड़ दिया और उनके बाद उनकी बेटी ने, इस वजह से उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। दुर्गेश को जब इस बारे में पता चला तो दुर्गेश ने नीरा को अपने घर पर रख लिया। दुर्गेश अपनी मां की तरह ही नीरा को सम्मान देता था। आज कुमुदिनी भले ही उनके साथ नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि कुमुदिनी कहीं से तो उन्हें देख रही है, और उसे यह भी पता था कि अगर उनके ऊपर कभी कोई मुसीबत आएगी तो कुमुदिनी वह मुसीबत अपने ऊपर ले लेगी। तो साथियों, ये थी कुमुदिनी डायन की स्टोरी, जो अपने बच्चों, अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी खुद की जान को गंवा देती है और आज भी एक प्रेत के रूप में बनकर उनकी रक्षा कर रही है। वाकई में ऐसी मां मिलना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात कि किरण जैसी सौतन का मिलना भी आज के ज़माने में तो शायद नामुमकिन ही है। लेकिन एक सौतन होने के बावजूद भी किरण ने जो जिम्मेदारी निभाई है वह तो असली वाइफ भी नहीं निभा पाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको काफ़ी बढ़िया लगी होगी। और आपको बता दूं कि मेंबर्स में भी आपके लिए बहुत ही कमाल की तंत्र मंत्र की स्टोरेज अपलोड की हुई है, तो उनको भी मिस करने की गलती बिल्कुल मत करो। जितनी जल्दी हो सके मेंबरशिप ले लो और स्टोरी को ज़रूर सुने। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। तस्लीम अंसारी, पिया नायक, जितेंद्र कुमार, राजेंद्र बंसल, अनश यादव, पुष्पा मरावी, श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, मनीष जैन दिल्ली, प्रकाश कोहली, पवित्र शाह, यास्मीन खातून कोलकाता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ममता सहाय का। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।